नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम लोग इंटरमीडिएट की पोइट्री का 5वां पोएम का अध्ययन शुरू करते हैं, जिसका नाम है अ लेमेंट, एक बिलाप, जिसे कंपोज किया है पीवी शेली ने। शेली का जन्म 1792 में और इनकी मृत्यु 1822 में हुई थी। प्रस्तुत कविता में कवि बहुत निराश है और उसे यह एहसास हो जाता है कि उसका इस संसार में अब अधिक समय नहीं बचा है। उसके युवा अवस्था की सारी ऊर्जा अब समाप्त हो जाती है। शेली ने इस पोएम को 1821 में कंपोज किया था और इसके एक वर्ष उपरांत ही उसकी मृत्यु ही हो जाती है। इस कविता में कवि ने अपनी निराशा को बहुत ही ओजस्वी ढंग से प्रस्तुत किया है। तो आइए अब इसके एक एक स्टेंजा का अध्ययन शुरू करते हैं। कवि कहता है, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम, ट्रेम्बलिंग एट दैट where I had stood before, when will return the glory of your prime, no more, oh nevermore. O world, O life, O time, हे संसार, हे जीवन, हे समय, ऑन हुज, जिसकी लास्ट स्टेप, अंतिम सीढ़ियों पर, आई क्लाइम, मैं चढ़ा हुआ हूँ। कभी कहता है, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम, हे संसार, हे जीवन, हे समय, जिसकी अंतिम सीढ़ियों पर मैं चढ़ा हुआ हूँ। ट्रेम्बलिंग, काँप रहा हूँ। एट दैट वेयर, जहाँ पर, आई हैड स्टूड बिफोर, पहले खड़ा हुआ था। जहाँ पर मैं पहले खड़ा हुआ था, वहाँ पर अब मैं काँप रहा हूँ। व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, व्हेन कब, विल रिटर्न वापस आएगी, द ग्लोरी गौरव ऑफ योर प्राइम, युवावस्था की, युवावस्था का गौरव कब वापस आएगा। व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, युवावस्था का गौरव अब कब वापस आएगा। नो मोर, अब नहीं। ओह नेवर मोर, अब कभी नहीं। एक बार फिर से देख लेते हैं। ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम, हे संसार, हे जीवन, हे समय, जिसकी अंतिम सीढ़ियों पर मैं अब चढ़ रहा हूँ। अर्थात कवि का जीवन अब समाप्त होने वाला है। अब वह अधिक समय तक इस संसार में नहीं रहेगा। ट्रेम्बलिंग एट दैट व्हेयर आई स्टूड बिफोर, जहाँ पर मैं पहले खड़ा हुआ था, वहाँ अब मैं काँप रहा हूँ। व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, युवा अवस्था का गौरव अब कब वापस आएगा। ओह नो मोर, अब नहीं। ओह नेवर मोर, अब कभी नहीं। अर्थात कवि की युवा अवस्था की शक्ति, उसका विश्वास, उसे ऐसा आभास होता है कि अब ये सारी चीज़ें अब उसे कभी वापस नहीं मिलेंगी। वो जीवन के अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। आउट ऑफ द डे एंड नाइट अ जॉय हैज टेकन फ्लाइट, फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर होर, मूव माई फेंट हार्ट विद ग्रीफ बट विद डिलाइट, नो मोर, ओह नेवर मोर। आउट ऑफ द डे एंड नाइट, रात और दिन में से, आउट ऑफ द डे एंड नाइट, रात और दिन में से, अ जॉय हैज टेकन फ्लाइट, एक खुशी उड़कर जा चुकी है। रात और दिन में से एक खुशी उड़कर अब जा चुकी है। यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि ना तो उसे रात में खुशी मिलती है और ना ही उसे दिन में खुशी मिलती है। उसके जीवन की सारी खुशियाँ अब समाप्त हो चुकी हैं, अर्थात जा चुकी हैं। फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर होर, फ्रेश स्प्रिंग ताज़ी बसंत, एंड समर गर्मी, एंड विंटर होर और बर्फीली शीत, ताज़ी बसंत, गर्मी और बर्फीली शीत, मूव माई फेंट हार्ट विद ग्रीफ,
मूव सहलाती हैं, माई फेंट हार्ट मेरे निराश हृदय को, विद ग्रीफ दुख के साथ, बट विद डिलाइट लेकिन आनंद के साथ नहीं। ताजी बसंत और गर्मी और बर्फीली शीत मेरे हृदय को निराशापूर्वक सहलाती है लेकिन आनंद के साथ नहीं। यहाँ पर कवि कहता है कि ताजी बसंत और गर्मी और बर्फीली शीत दुख के साथ उसके हृदय को सहलाती हैं लेकिन उसे आनंद नहीं देती। अर्थात ये सभी चीज़ें कवि को पहले खुशी प्रदान करती थी लेकिन अब ये सभी चीज़ें अब निराशाजनक हैं जो उसे दुख प्रदान करती हैं। नो मोर अब नहीं, ओह नेवर मोर अब कभी नहीं। अर्थात उसके जीवन से कि ये सारी खुशियाँ अब उसे कभी प्राप्त नहीं होंगी। आउट ऑफ द डे एंड नाइट अ जॉय हैज़ टेकन फ्लाइट, फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर होर, मूव माई फेंट हार्ट विद ग्रीफ बट विद डिलाइट, नो मोर ओह नेवर मोर। रात और दिन में से एक खुशी उड़कर जा चुकी है। ताजी बसंत और गर्मी और बर्फीली शीत मेरे हृदय को निराशापूर्वक सहलाती हैं लेकिन आनंद के साथ नहीं। नो मोर अब नहीं, ओह नेवर मोर अब कभी नहीं। नमस्कार मित्रों, अगले वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक का अध्ययन करेंगे।